नमस्कार। आज की कहानी है श्रापित मोबाइल फोन। शहर के पुराने हिस्से में रहने वाले 17 वर्षीय आरब नई चीजों का बहुत ही शौकीन था, खासकर मोबाइल फोन का। उसे नए मॉडल, कैमरा, गेम और अजीब अजीब एप्स आजमाना पसंद था। एक शाम स्कूल से लौटते समय उसे सड़क किनारे एक पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान दिखाई दी। दुकान का नाम था शंकर मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। दुकान के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा था और पुराने मोबाइल बेहद सस्ते कीमत में। आरव रुक गया। वह दुकान के अंदर गया। धूल से भरी अलमारी में दर्जनों पुराने मोबाइल पड़े हुए थे। क्या चाहिए? बूढ़े दुकानदार ने पूछा। कोई अच्छा सा फोन दिखाइए, आरव ने कहा। दुकानदार ने कोई फोन वहां पर कई प्रकार के फोन जो है वो दिखाए, लेकिन आरव की नजर अचानक एक काले रंग के पुराने स्मार्टफोन पर टिक गई। फोन बाकी मोबाइल से अलग था। उसका स्क्रीन बिल्कुल साफ था, जबकि उसके आसपास रखे सारे मोबाइल धूल से ढके थे। यह कितने का है? बूढ़े दुकानदार का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। यह मत लेना, आरव हंस पड़ा। क्यों, खराब है? दुकानदार कुछ पल चुप रहा, लेकिन यह फोन उसके साथ मुसीबत लेकर आता है जो इसे खरीदता है। आरब ने मजाक में कहा, फोन है या भूत? दुकानदार ने कोई जवाब नहीं दिया। आरब ने फिर पूछा, कितने का है? बस 100 रुपए का। इतना सस्ता? बूढ़े ने उसका फोन जो है उसकी तरफ जो है सो बढ़ा दिया। ले जाओ, लेकिन अगर रात में इस फोन से कोई भी कॉल आए तो उठाना मत। आरब ने हंसते हुए फोन खरीद लिया। उसे क्या पता था कि वह 100 रुपए में एक ऐसी चीज खरीद रहा है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। पहली रात की बात बताते हैं कि घर पहुंच करके आरब ने फोन जो है सो चार्ज किया। कुछ ही देर बाद मोबाइल फोन जो है सो चालू हो गया। उसमें कोई भी सिम कार्ड नहीं था। फिर भी स्क्रीन पर नेटवर्क की पूरी पट्टियां दिखाई दे रही थी। आरब ने शायद सोचा कि फोन में कोई पुराना नेटवर्क सिस्टम होगा। उसने कैमरा खोला। कैमरा सामान्य था। फिर उसने गैलरी खोली। गैलरी में एक फोटो थी। फोटो देख करके आरब के चेहरे का रंग उड़ गया। वह उसके अपने कमरे की तस्वीर थी, लेकिन तस्वीर उस समय की थी जब कमरे में नहीं था। फोटो में उसका बिस्तर दिखाई दे रहा था और बिस्तर के पास एक धुंधली सी आकृति जो भूत वो खड़ी थी। आरब ने तस्वीर जूम किया। जो भूत था उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने तुरंत फोटो वहां पर डिलीट कर दी। कुछ सेकंड बाद उसने गैलरी दोबारा खोली। फोटो फिर मौजूद थी। आरब घबरा गया। उसने फोन जो है बंद कर दिया। शायद फोन खराब है, उसने खुद से कहा। कमरे में अंधेरा था। तभी ट्रिन ट्रिन की आवाज बजी। मोबाइल बजने लगा। आरब ने फोन की तरफ देखा। अननोन कॉलर का वहां पर नंबर आ रहा था। उसे दुकानदार की बात याद आई। रात में कॉल आए तो मत उठाना। उसने कॉल नहीं उठाई। कुछ सेकंड बाद कॉल बंद हो गई। फिर फोन पर एक मैसेज आया, तुमने मुझे देखा है। आरब का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मैसेज डिलीट किया तो तुरंत दूसरा मैसेज आया, अब मैं तुम्हें देख रही हूं। आरब ने डरकर कैमरे की लाइट जला दी। जो कमरा था उसकी लाइट वहां पर जला देती है। कमरा जो है सो खाली था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मोबाइल का कैमरा अपने आप खुल गया। स्क्रीन पर उसका कमरा दिखाई दे रहा था। आरब ने मोबाइल नीचे रख दिया, लेकिन स्क्रीन पर कैमरा चलता रहा और इस बार कैमरा में उसके पीछे एक काली भूत दिखाई दे रही थी। आरब पलटा, पीछे कोई नहीं था। परछाई अब करीब थी। यहाँ पर रहस्यमय नंबर से जो नंबर आ रहा था उसमें सुबह आरब ने सबसे पहले फोन को बंद किया। वह स्कूल चला गया, लेकिन दूसरे दिन उसका ध्यान फिर फोन पर लगा रहा। शाम को घर लौटकर उसने फोन चालू किया। स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन था, मुझे याद है। आरब ने जवाब नहीं दिया। तभी एक और मैसेज आया, तुम्हें जानता हूं कि मैं कौन हूं। आरब ने डरते हुए लिखा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर मोबाइल की स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। एक लड़की की तस्वीर। लड़की की उम्र लगभग 16 से 17 साल होगी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। नीचे नाम लिखा था, नैना। आरब ने तस्वीर ध्यान से देखी। उसे अचानक याद आया कि उसने नैना को अपने स्कूल के पुराने रिकॉर्ड में देखा था। कुछ साल बाद उसने शहर के
उसी इलाके में एक लड़की गायब हुई थी जिसका नाम था नैना। आरब ने इंटरनेट पर उसके बारे में खोजबीन शुरू की, लेकिन फोन में इंटरनेट नहीं काम कर रहा था। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आया, पुराने स्कूल के पीछे वाली इमारत में जाओ। आरब डर गया। वह इमारत कई सालों से बंद थी। लोग कहते थे वहां रात में अजीब आवाजें आती है। आरब ने फोन बंद कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद फोन फिर अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, आओ। बंद इमारत का रहस्य। यहाँ बताते कि अगले दिन आरब अपने दोस्त कबीर के साथ उस पुरानी इमारत के पास पहुंचा। तू यहाँ क्यों आया है? कबीर ने पूछा। आरब ने उसे मोबाइल की पूरी बात बताई। कबीर ने हंसने की कोशिश की। भाई कोई मजाक नहीं कर रहा होगा, लेकिन फोन में सिम नहीं है। कबीर चुप हो गया। दोनों इमारत के अंदर गए। अंदर बहुत धूल थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे थे। एक कमरे में उन्हें पुरानी अलमारी मिली। अलमारी के अंदर पुराने मोबाइल फोन रखे थे। हर फोन पर एक नाम लिखा था। उसके पीछे नाम था नैना। कबीर का चेहरा बदल गया। यह वही नाम है। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी आरब के हाथ में पकड़ा श्रापित फोन बजने लगा। इस बार कॉल स्क्रीन पर नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था, मैं यही हूं। कबीर ने डरते हुए पूछा, कॉल उठा रहा है? आरब ने सिर हिलाया। कॉल अपने आप रिसीव हो गई। फोन से एक धीमी आवाज आई, आरब। आरब जम गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर आवाज आई, क्योंकि तुमने मेरा फोन उठाया है। कॉल कट गई। उसी क्षण कमरे की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में नैना थी। उसके हाथ में वही काला मोबाइल था। आरब समझ गया कि यह कोई साधारण फोन नहीं रहा। शराब की शुरुआत। दोनों को इमारत के पुराने रिकॉर्ड में एक डायरी मिली। डायरी के अनुसार लगभग 8 साल पहले नैना को यह मोबाइल एक पुरानी कवाड़ी से मिला था। उस फोन में एक अजीब ऐप था। ऐप का नाम था लास्ट कॉल। नैना ने मजाक में ऐप खोला। स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दिया। उसने कॉल किया। कॉल किसी इंसान के नहीं बल्कि एक बंद पड़े नंबर पर गई। उसके बाद फोन में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। नैना को ऐसे मैसेज मिलने लगे जो भविष्य में घटनाओं के बारे में बताते थे। एक रात उसने मैसेज पढ़ा, कल तुम गायब हो जाओगी। अगले दिन नैना सचमुच लापता हो गई। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, यह फोन किसी आत्मा को अपने अंदर कैद कर लेता है जो इसे रखता है। धीरे धीरे फोन का हिस्सा बन जाता है। आरब के हाथ कांपने लगे। उसने फोन जमीन पर फेंक दिया। फोन कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर उसने स्क्रीन पर अपने आप चमक उठी। एक नया संदेश आया, बहुत देर हो चुकी है। फोन का असली उद्देश्य। कबीर ने डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा। उसमें लिखा था, फोन को खत्म करने के लिए उसे उसी जगह पर वापस रखना होगा जहां पहली बार नैना को मिला था, लेकिन वह जगह बदल चुकी थी। पुरानी दुकान फिर एक बंद कमरा था। दोनों तुरंत वहां पहुंचे। बूढ़ा दुकानदार ने देखकर चौंक गया। तुम लोग यहाँ क्यों आए? आरब ने फोन उसके सामने रख दिया। बूढ़े के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। मैंने कहा था इसे मत लेना, आपको इसके बारे में सब पता है? आरब ने पूछा। बूढ़े ने सिर झुका लिया। हाँ। उसने बताया, कई साल पहले उसका बड़ा भाई पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद बिक्री करता था। उसे एक बंद गोदाम में यह मोबाइल मिला था। फोन में नैना की तस्वीर थी। उसके बाद उसके भाई ने फोन घर में रखा। कुछ दिन बाद उसके भाई के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। वह डर गया, फोन को बेच दिया। लेकिन फोन जो है बार बार अलग अलग लोगों के पास पहुंचता रहा। तो आपने मुझे यह क्यों बेचा? आरब ने पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, क्योंकि मुझे लगा था कि अब इसका श्राप खत्म हो चुका है। आरब ने पूछा, कैसे? बूढ़े ने बताया फोन को बूढ़े ने बताया फोन को निष्क्रिय करने के लिए उसके अंदर मौजूद पुराने मेमोरी चिप को निकालकर तोड़ना जरूरी था, लेकिन किसी ने कभी नहीं किया। आखिरी परीक्षा। रात होने वाली थी। आरब और कबीर दुकानदार पुराने कमरे में पहुंचे। कमरे के बीच एक लकड़ी की मेज थी। फोन मेज पर रखा था। जैसे ही दुकानदार ने फोन उठाया, स्क्रीन पर नैना का चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखों में डर था। वह कुछ कहना चाह रही थी। फिर स्क्रीन पर उभरे, मुझे आजाद करो। आरब ने कहा, तुम्हें हमें नुकसान क्यों पहुंचा रही हो? स्क्रीन पर जवाब आया, मैं नहीं, फोन करता है। तीनों चौंक गए।
अचानक फोन की स्क्रीन काली हो गई। फिर एक नई तस्वीर सामने आई। उसमें एक भूत की आकृति थी। उस आकृति का कोई चेहरा नहीं था। डायरी में लिखा था, नैना की आत्मा फोन में फंस गई है। लेकिन असली श्राप उससे भी पुराना था। फोन में एक नकारात्मक शक्ति थी जो लोगों के डर और यादों को अपने अंदर जमा रही थी। नैना उस शक्ति की पहली शिकार नहीं थी। यह केवल उसकी कैद थी। आरब ने फोन उठाया। उसके स्क्रीन पर लिखा था, अगर मुझे नष्ट किया तू हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। आरब रुक गया। फोन स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द आया, साया। भूत। साये का सामना, यहाँ पर भूत का सामना होता है। कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। काले अंधेरे में मोबाइल की स्क्रीन पर रोशनी दे रही थी। स्क्रीन पर एक एक करके कई पुराने तस्वीरों दिखाई जो है देने लगी। वे सभी लोग, उनके पास यह फोन कभी रहा था। फिर स्क्रीन पर आरब की तस्वीर सामने आई। उसके नीचे लिखा था, अगला मालिक। आरब ने फोन मेज पर रख दिया। कबीर के पास पड़ी लकड़ी की छड़ी उठाई। इसे तोड़ देते हैं। उसने फोन पर वार किया। फोन जमीन पर गिर पड़ा। स्क्रीन टूट गई। लेकिन फोन बंद नहीं हुआ, बल्कि कमरे में एक तेज कंपन फैल गई। दीवारों पर जो भूतें वो घूमने लगी। फिर सामने एक विशाल भूत की परछाई उभरी। उसका कोई स्पष्ट चेहरा नहीं था। आरब पीछे हट गया। परछाई जो है सो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। जो भूत थी उसकी ओर बढ़ती है। आरब, फोन बंद करना मत करना, इसे सही जगह पर रखो। आरब को डायरी की बात याद आई। फोन को उसी जगह पर रखना था जहां वह पहली बार मिला था। पुराने कमरे में फर्श के नीचे एक लोहे का छोटा डिब्बा था। दुकानदार ने उसे खोलकर अंदर एक पुराना चार्जर, कुछ तार, एक छोटी सी जगह बनी थी। आरब ने फोन उस जगह पर रख दिया। जैसे ही फोन अंदर गया, कमरे में तेज हवा चलने लगी। जो भूत थी जैसी आवाज जो है सो करके पीछे हट गई। फर्श पर चमकदार रोशनी फैल गई। फोन की स्क्रीन पर नैना का चेहरा आखिरी बार दिखाई दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। फिर स्क्रीन हमेशा के लिए बंद हो गई। जो भूत थी धीरे धीरे गायब हो गई। कमरे में शांति छा गई। 8 साल पुराना रहस्य। यहाँ बता दें कि सुबह पुलिस को इमारत से नैना की डायरी, कुछ पुराने रिकॉर्ड्स मिले। जांच में पता चला नैना के साथ जो हुआ था उसके बारे में लोगों ने वर्षों तक तरह तरह की बातें की थी, लेकिन असली रहस्य कभी किसी के सामने नहीं आया। नैना की आत्मा को लेकर के कोई निश्चित प्रमाण जो है सो नहीं था, मगर उसके पुराने सामान और फोन से जुड़ी कई विचित्र घटनाएं रिकॉर्ड रूम में जरूर मिले। बूढ़े दुकानदार ने उस पुराना कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया। आरब ने पुराना फोन भी फेंक दिया। कुछ दिन बाद सब सामान्य हो गया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन 1 महीने बाद आरब ने अपने स्कूल की लाइब्रेरी में बैठा था। उसका नया फोन मेज पर रखा था। अचानक स्क्रीन चमकी। कॉल नहीं थी। कोई कॉल नहीं थी, कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। फिर भी नोटिफिकेशन आया, न्यू फोटो रिसीव्ड। आरब ने डरते हुए स्क्रीन खोली। फोटो में वही पुराना कमरा दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार वहां पर काली परछाई नहीं थी, वो भूत नहीं थी। फोटो के कोने में नैना खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। नीचे एक संदेश लिखा था, अब मैं आजाद हूँ। आरब ने राहत की सांस ली। लेकिन दूसरी तरफ संदेश आया, लेकिन फोन अभी भी जाग रहा है। आरब की मुस्कान गायब हो गई। उसने तुरंत फोन बंद कर दिया। कुछ सेकंड बाद फोन चालू हो गया। स्क्रीन पर एक नया दिखाई दिया, लास्ट कॉल। आरब ने उसे छूने की आरब ने उसे छूने की कोशिश नहीं की। उसने फोन बैग में रख दिया, लेकिन बैग के अंदर से आवाज आई, ट्रिन ट्रिन। आरब ने बैग खोलकर देखा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। सिर्फ एक वाक्य चमक रहा था, अगली कॉल तुम्हारे शहर की होगी। आरब ने फोन को वहीं छोड़ दिया। लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। अब उसे समझ आ चुका था कि वह फोन नष्ट नहीं हुआ है, वह केवल शांत हुआ है, शायद किसी नए मालिक का इंतजार कर रहा है। अंत में कहते हैं आज भी शहर के पुराने हिस्से में एक बंद मोबाइल की दुकान है, और लोग कहते हैं कि कभी कभी रात में उस दुकान के अंदर से मोबाइल की घंटी सुनाई देती है, ट्रिन ट्रिन। और अगर कोई उस आवाज के पीछे जाकर देखे तो धूल से ढकी एक अलमारी में एक पुराना काला मोबाइल दिखाई देता है। उसकी स्क्रीन बंद रहती है, लेकिन जैसे ही कोई उसे छूता है स्क्रीन अपने आप जल उठती है। और उस पर लिखा हुआ दिखाई देता है, क्या तुम मेरी आखिरी कॉल उठाओगे। आपको ये कहानी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।